ब्रिटेन दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक, लेकिन पिछले एक दशक में शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब वहां की राजनीति में उथल पुथल ना हुई। एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदलते रहे, सरकारें आई और गई, लेकिन राजनीतिक स्थिरता का इंतजार खत्म नहीं हुआ। अब एक बार फिर ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों में एक बड़ा भूचाल आया। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस नेता ने 2 साल पहले ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता संभाली थी, आज वही अपनी ही पार्टी के बढ़ते दबाव और जनता की नाराजगी के बीच कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कीर स्टारमर क्यों गए, सवाल ये भी है कि आखिर ब्रिटेन की राजनीति इतनी अस्थिर क्यों होती जा रही है और अब देश की कमान किसके हाथ में जाएगी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जुटी भीड़, कैमरों की चमक और बीच में खड़े ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शब्दों में विदाई का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता दोनों पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अपने संबोधन में स्टारमर ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। लेकिन अब समय आ गया है कि कोई नया चेहरा देश को आगे ले जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस्तीफा आज दिया गया, लेकिन इसकी पटकथा कई महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेबर पार्टी के भीतर लगातार असंतोष बढ़ रहा था। सांसदों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। महंगाई, जीवन यापन की लागत और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी रही है। 2 साल पहले जब लेबर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी, तब कीर स्टारमर को बदलाव का चेहरा बताया गया था। ब्रिटेन के मतदाताओं ने उनसे उम्मीद की थी कि वो देश की राजनीति, अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं बदले। स्टारमर लगातार दावा करते रहे कि उनकी सरकार ने अव्यवस्था को मजबूत किया, मजदूरी बढ़ाई और विकास की रफ्तार तेज की, लेकिन विपक्ष के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के कई नेता भी इन दावों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आम लोगों की जिंदगी में ये बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका वादा चुनाव के दौरान किया गया था। स्थिति तब और नाटकीय हो गई जब लेबर पार्टी के भीतर स्टारमर के आलोचक एंडी बरहाम का प्रभाव बढ़ने लगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी को नया नेतृत्व चाहिए। धीरे धीरे ये चर्चा दबाव में बदली और दबाव आखिरकार इस्तीफे तक पहुंच गया। कीर स्टारमर के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन के एक बार फिर से नए प्रधानमंत्री की तलाश में जुट गया है। पिछले 10 वर्षों में नजर डालें तो ये राजनीतिक अस्थिरता की लंबी कहानी नजर आती है। एक दशक में कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और ब्रिटेन एक और नए नेता की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि ये सिर्फ नेतृत्व का संकट नहीं है, बल्कि जनता और राजनीति के बीच बढ़ती दूरी का भी संकेत है। मतदाता तेजी से परिणाम चाहते हैं, जबकि सरकारों के सामने आर्थिक और वैश्विक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में नेताओं पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब लेबर पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली ये कि ऐसा नेता चुनना जो पार्टी को एकजुट रखे, और दूसरी ये कि जनता का भरोसा वापस जीतना, क्योंकि अगर पार्टी इस परीक्षा में असफल रही तो आने वाले चुनाव में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने विदाई भाषण में स्टारमर ने कहा कि वो नेता का पूरा समर्थन करेंगे और सत्ता के शांति हस्तांतरण में वो संभव सहयोग भी देंगे, लेकिन राजनीति में विरासत का फैसला भाषणों से नहीं होता, बल्कि इतिहास करता है। और इतिहास ये तय करेगा कि कीर स्टारमर एक सफल सुधारक थे या अधूरी उम्मीदों के प्रतीक। 2 साल पहले जिस नेता ने बदलाव का सपना दिखाकर ब्रिटेन की सत्ता संभाली थी, आज वह नेता सत्ता के शिखर से विदा हो रहा है। लेकिन इसके जाने के बाद ही कई सवाल भी छूट रहे हैं कि क्या लेबर पार्टी नया करिश्माई चेहरा तलाश कर पाएगी, क्या ब्रिटेन को राजनीतिक स्थिरता मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बार बार बदलते प्रधानमंत्रियों के दौर का अंत होगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ब्रिटेन की राजनीति पर इस वक्त